नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नवनियुक्त 312 कला अध्यापकों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान। पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने का आश्वासन। प्रदेश में कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। पार्टी हाईकमान ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई दिल्ली में किया मंथन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने में विफल रहने का लगाया आरोप। और प्रदेश में मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। 14 अगस्त तक कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस योजना से 10 करोड़ 33 लाख से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार 14 किलो 200 ग्राम के रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी देगी और ये सब्सिडी वर्ष में 9 बार तक सिलेंडर भरवाने पर मिलेगी। हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाया है। तो और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में नवनियुक्त 312 कला अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कला शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छात्र केंद्रित समाचार प्लेटफॉर्म और स्कूल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाली बेसलाइन रिपोर्ट भी जारी की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्ति न करने को लेकर विचार किया जा रहा है, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने कहा कि वर्ष में 2 बार पदोन्नतियां देने के मामले पर भी विचार किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में अब साल में 4 बार हिमकेयर कार्ड बनाए जाएंगे। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमकेयर धारकों को पूरा लाभ मिलेगा और मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक को भी गरीब लोगों के हिमकेयर कार्ड बनाने की शक्तियां दी गई हैं। हिमकेयर कार्ड धारकों को पूरा लाभ मिलेगा। अब हिमकेयर कार्ड में ही साल में 4 बार बनेंगे। जैसे अभी हिमकेयर कार्ड बना जुलाई में, अब दोबारा हिमकेयर कार्ड अक्टूबर में बनेगा, फिर दिसंबर में बनेगा, फिर वो मार्च में बनेगा। साल में 4 बार हिमकेयर कार्ड बनेगा। और अगर कोई इमरजेंसी जरूरत होती है हिमकेयर कार्ड की, तो सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एमएस को ये पावर दी है कि वो 100 कार्ड बना सकते हैं। कोई भी पेशेंट, अगर उसको कोई बहुत ही गरीब पेशेंट आता है, तो उसका हिमकेयर कार्ड एमएस भी बना सकता है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। अध्यक्ष पद पर चर्चा के लिए हाल ही में पार्टी हाईकमान ने नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सहयोगी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान से अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले किसी नेता या मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की है। मैंने तो सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, वो या तो अनुसूचित जाति से हो या कोई मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर अध्यक्ष बनना चाहता है, उनसे उनकी राय पूछी जाए। मेरे लिए सब बराबर है। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो कांग्रेस की लेगेसी को आगे चलाएगा। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सुझाव लिए हैं।
उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं सहित युवाओं को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाल में ही हमारी हाईकमांड के साथ एक मीटिंग हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ हमारे कैबिनेट के मंत्री भी उसमें थे। विस्तृत चर्चा हुई और सभी से अपने अपने व्यूज लिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो एक बात ये जरूर उठकर आई कि पार्टी का अध्यक्ष वो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जो लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो। माना जा रहा है कि हिमाचल में पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की भी संभावना है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है। अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच? यहीं अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है, शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के। क्या मैं भी करा सकती हूँ? बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए। मैं आज ही जाती हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1.25 महीना बीतने के बाद भी सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं और कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति भी बाधित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बार बार आग्रह के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सड़कें बहाल न होने के कारण किसानों और बागवानों के उत्पाद मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में भी विफल रहने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कला अध्यापकों की नियुक्ति को जानबूझकर 2.5 साल तक लटकाए रखा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि परिवहन विभाग ने पिछले 1.5 वर्ष के दौरान राजस्व अर्जन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने 16 महीने की अवधि में कुल 1,236 करोड़ 53 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। अग्निहोत्री ने कहा कि ये विभाग की पारदर्शी, सुधारात्मक और दक्ष कार्यप्रणाली का प्रमाण है। उप मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने युवाओं से सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव से लाभ उठाने का आह्वान किया है। सोलन जिले की सायरी पंचायत में आज पेंशनर कल्याण संघ सायरी के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव समाज के लिए बहुमूल्य है। धनीराम शांडिल ने वरिष्ठ नागरिकों से युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराई के प्रति जागरूक करने की अपील की है। प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और आज दोपहर बाद से राजधानी सहित अनेक जिलों में भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर बाद से शिमला सहित कई इलाकों में वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के 9 जिलों बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य भर में एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 357 संपर्क सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 599 बिजली ट्रांसफार्मर और 177 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में वर्षा जनित दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। कल रक्षाबंधन है। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सुन्नी और पंथा घाटी केंद्र की ब्रह्म कुमारी बहनों ने शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को राखी बांधी। देश व प्रदेश में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने आज ऊना में जिला स्तरीय हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया, जो सभी ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नवनियुक्त 312 कला अध्यापकों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान। पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने का आश्वासन। प्रदेश में कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। पार्टी हाईकमान ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई दिल्ली में किया मंथन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने में विफल रहने का लगाया आरोप। और प्रदेश में मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। 14 अगस्त तक कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।